आज इस टैबलेट वितरण समारोह में आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीता देवी कॉलेज में उपस्थित छात्र और छात्राओं से मैं कुछ डिजिटल के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूँ और कुछ सीता मैया के बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ के प्रबंधक अमित मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। योगेश जी जो मेरे साथ चुनाव में निरंतर चलते रहे थे, इनकी मुस्कान, इनकी सौम्य दृष्टि हम सबको प्रभावित करती रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष जी, दीपू शाही जी जिनसे मेरा साक्षात्कार करीब 4-5 साल पहले हुआ और तब से हर कार्यक्रम में आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर मिश्रा जी जो मेरे साथ हर समय चलते रहते हैं, जब भी कुछ मनोबल हम सबका गिरता है तो अपने उद्बोधन से उसको हम लोग की हौसला अफजाई करते रहते हैं। रमेश चंद्र वर्मा जी, भोला गुप्ता जी जो मेरे पिताजी के साथ चले और मेरे साथ चले, रोशन जमीर जी, आज आपका मुहर्रम का एक दिन भी है तो आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव सादर जी, सरदार जी, आशीष पासवान जी, सत्यव्रत मिश्रा जी, यहाँ के संचालक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शशिभूषण पांडे जी और यहाँ पर एकत्र मेरे साथ बैठे हुए अन्य नेतागण, भाइयों बहनों, महिलाओं, मेरी छात्र और छात्राओं, सर्वप्रथम मैं इस टैबलेट वितरण में कुछ समय डिजिटल पे बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप बहुत चल रहा है कि आपके सांसद IITian हैं, आपके जिला अधिकारी IITian हैं, अभी आई हैं कल, हमारे SP IITian हैं और हमारे CDO भी IITian हैं। IIT दिल्ली ने मुझे कुछ सिखाया, वो सिखाया कि यदि देश को आगे बढ़ना है तो हमें प्राचीन भी होना पड़ेगा और आधुनिक भी होना पड़ेगा। और आधुनिकता के लिए जो एक उपलब्धि डिजिटल के माध्यम से हमारे मोबाइल फ़ोन ने दी है, वो शायद ही कभी किसी ने दी हो। एक ज़माना था जब मेरे पिताजी किसी हरकारे को भेजते थे बरपार कि जाइए अपने गांव में देखिए कि भाई मच्छरदानी लगी है कि नहीं, मैं आ रहा हूं एक दिन बाद। आज की तारीख में तुरंत फ़ोन होता है, व्हाट्सएप से वीडियो प्रकट होता है, सब लोग एक दूसरे से साक्षात्कार करते हैं। महिलाओं को, यहाँ की छात्राओं को बताना चाहता हूँ कि करीब 7 साल पहले मैंने इंटरनेट साथी का प्रोग्राम किया था। उसमें 17 लाख महिलाओं को हम लोगों ने इंटरनेट से जोड़ा था। 17 लाख महिला। वो क्यों किया था? क्योंकि हमें ये मालूम था कि यदि महिलाओं के बीच हम जाएंगे, उनको इंटरनेट दिखाएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, वो देखेंगे पूरे देश को। कभी कभी महिलाओं को हम लोग अपने घर में ही छोड़ देते हैं, वो पूरे देश को देखेंगे, उसका अनुभव होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो 17 लाख महिलाओं का जो एक संगठन खड़ा हुआ वो अभी भी हमारे यहाँ बरकरार है, एक दूसरे को शक्ति देता है। इसी तरह पुरुषों को मैं कहना चाहता हूँ, छात्रों को कि आप डिजिटल से कई चीज़ कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। ये डिजिटल एक माध्यम है, आपकी मानसिकता क्या है उसको दर्शाता है। आप उसमें बायजूस की क्लास भी ले सकते हैं और गलत काम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सर्वप्रथम कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डिजिटल इंडिया का स्वप्न उन्होंने देखा था करीब 10 साल पहले, 7 साल पहले, वो आज साकार हुआ है। और उसी के होते होते आज की तारीख में डिजिटल के माध्यम से अनेक उपलब्धि हमारे बीच में आ रही हैं। जो आपको मोबाइल फ़ोन दिया गया है उसका सदुपयोग करिए। यदि आपके घर में किसी को आयुष्मान कार्ड नहीं है तो बनवाइए डिजिटल के माध्यम से, यदि आधार कार्ड नहीं तो बनवाइए। इस प्रकार से आप लोग डिजिटल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनेक उपलब्धियाँ, आदरणीय योगी जी की अनेक उपलब्धियाँ जन जन तक ले जा सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बनस्पत आप डिजिटल का सदुपयोग करिए, इसके लिए मैं आपको आह्वान देना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरे ही केंद्र में आइए। मेरा केंद्र बरपार में है और मेरा केंद्र, उसमें उद्यमिता के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। उद्यमिता से भी डिजिटल का बहुत बड़ा नाता है। आज की तारीख में आप लोग नौकरी के पीछे भागेंगे, लेकिन डिजिटल के माध्यम से खास करके महिलाओं को बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ 2 साल पहले, जिसमें डिजिटल के माध्यम से महिला घर में ही बैठ के 4-5 हज़ार, 3 हज़ार रुपये, 2 हज़ार रुपये कमा सकती हैं, ताकि वह डिजिटल से कई ऐसे काम करें जो बड़े शहरों में जाके ना हो पाए। लड़कों से कहना चाहता हूँ, आप लोग भागिए मत बड़े बड़े शहरों में, आप यहीं रहिए और यहाँ से कई चीज़ डिजिटल से कर सकते हैं। एक हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर मैंने खुलवाया है बैतालपुर में, इस प्रकार की नदी। तो ये तो मेरा प्रथम बिंदु रहा।
दूसरा बिंदु उससे जुड़ा हुआ है क्षेत्रीय नेतृत्व। दोस्तों, बहुत आवश्यक है कि आप लोग क्षेत्र में रहें। मेरा टिकट, मेरी प्रत्याशिता, मेरा यहाँ होना इसलिए भी है क्योंकि मेरा दूसरा नाम है माटी का लाल। मैं चाहता हूँ अपने ही गाँव में रह के कुछ काम करूँ। ठीक है, IITian हूँ, लेकिन अगर अपने गाँव में वापस आया हूँ तो आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आसपास कुछ छोड़िए, कुछ सीखिए, ताकि आप लोग स्वरोजगार से यहीं पर रहें। पुणे में जाके अगर आप 35,000 की नौकरी भी कर लेंगे और यहाँ पर अगर आप 15,000 रुपये कमा देते हैं तो यहाँ पर 15,000 रुपये पुणे से ज़्यादा है। क्षेत्रीय नेतृत्व से होता है कि आप लोगों की ऊर्जा यहाँ रहती है, पैसा तो आ जाता है, संसाधन आ जाता है, सरकार अनेक समस्याओं के लिए समाधान के लिए कर रही है, लेकिन जब तक क्षेत्रीय नेतृत्व महिलाओं का मिल जाता है, क्योंकि महिला ट्रेन पकड़ के बाहर नहीं जाते। मैं पुरुष वर्ग को बोलना चाहता हूँ, आप लोग भी यहाँ पर सोचिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई आपको दुविधा हो तो भरसक जागृति उद्यम केंद्र में आइए, पूछिए मैं क्या कर सकता हूँ, शोध करिए, परिश्रम करिए, क्योंकि विकसित भारत के लिए युवाओं की ऊर्जा, महिलाओं की ऊर्जा जब तक नहीं रहेगी, अगले 25 साल में हम लोग विकसित भारत कतई नहीं बना सकते। कोई भी संसाधन, चाहे वो राष्ट्र का कोई भी बड़ा नेता आपको बता रहा है, जब तक मानव संसाधन यहाँ नहीं रहेगा, जब तक आप लोग क्षेत्र में नहीं रहेंगे, जब तक योगेश जी के साथ नहीं चलेंगे, शशांक मणि के साथ नहीं चलेंगे, दिवाकर जी के साथ नहीं चलेंगे, दीपू जी के साथ नहीं चलेंगे, तब तक सबका प्रयास नहीं होगा, सबका विकास नहीं होगा। आपने देखा होगा कि सबके प्रयास से सबका विकास में मैं सबकी ऊर्जा को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। आप लोग अगली बार मुझे वोट तो दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ भी चलिए। यहाँ पर 5 साल मेरे साथ काम करिए, ये बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, तीसरा विषय है सीता मैया। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सीता माँ का जो एक चरित्र है वो थोड़ा सा शिथिल दिखाया जाता है, लेकिन उनमें बहुत ताकत थी। जो नारी शक्ति का वंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, जो नारी शक्ति को उठाने का काम पूरे देश भर में हो रहा है और उसके लिए अधिनियम आया है, उसमें आप लोग खरे उतरेंगे जब आप शक्तिशाली बनेंगी सीता मैया की तरह। और सीता माँ का भी यहाँ प्रवास यही हुआ था वाल्मीकि के आश्रम में। ये सीता मैया का इलाका है। अगर अयोध्या राम का इलाका है तो कुशीनगर देवरिया सीता माँ का इलाका। तो आप लोग सीता मैया की तरह उठें, जागें, आगे बढ़ें। जिस प्रकार से निर्भीक रूप से उन्होंने इतने सालों तक राम जी की प्रतीक्षा की, लेकिन उसी के साथ साथ एक अपने शौर्य का भी एक प्रतिज्ञा दी। उसी के साथ जब निकल गई वो, तो यहाँ पर वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने एक अलग मिसाल कायम की। आप लोग भी ऐसे विद्यालय में पढ़ रही जहाँ पर सीता मैया के नाम से वो विद्यालय है। तो आप में एक जो आदर्श चरित्र राम जी का है वो तो है, लेकिन एक आदर्श चरित्र सीता जी का भी है। आप लोग उसी का पालन करें। नारी शक्ति को कभी अबला मत समझें। नारी बहुत सबला, नारी बहुत प्रतिभाशाली है। और लक्ष्मीबाई का कीर्तिमान पूर्वांचल का ही आप लोग कभी मत भूलिएगा। लक्ष्मीबाई झांसी की नहीं थी, वो तो पूर्वांचल की थी, आप जैसी थी। वो तो मणिकर्णिका थी, बनारस में बड़ी बली थी, साधारण परिवार से थी। उनकी शादी भरसक रजवाड़े में हुई थी। तो आप लोगों में छुपी हुई शक्ति जो लक्ष्मीबाई की है, वो महादेवी वर्मा की कविता कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी वही सहेली थी। उसकी सहेली खिलौने नहीं थे, उसकी सहेली तो बरछी ढाल कृपाण कटारी थी। तो पूर्वांचल की जो महिला है, जो उठेगी, जागेगी, उठेगी, आगे बढ़ेगी, तभी जाके क्षेत्र आगे बढ़ेगा। आज की तारीख में पूर्वांचल की महिला को आगे ले जाने का काम मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। इसके लिए कई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जिससे महिलाओं को उत्थान होना चाहिए। इस डिजिटल टैबलेट का भी प्रयोग उस तरह करिए। आप दोनों लोगों से, पक्षों से, पुरुषों और महिलाओं से, यहाँ के युवाओं से कहता हूँ कि कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग बनेगा, किंतु बनेगा कौन पुरोहित? अब यह प्रश्न है। आप उस कर्म यज्ञ के पुरोहित हैं जिसकी ज्वाला से विकसित भारत संपन्न होगा, विकसित लोकसभा क्षेत्र देवरिया संपन्न होगा, विकसित भटनी मंडल संपन्न होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको आशीर्वाद देके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।